हिंदी शिक्षण व्यवस्था में पुनः एक बार आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में आज हम लोग काव्य संकलन के पहले पाठ कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी समाज सुधारक के साथ साथ ही प्रवर्तक थे, इसीलिए इन पर पाठ्यक्रम से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत प्रमुखता के साथ प्रश्न पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज में कई बार प्रश्न आया है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ है, तो कबीर अरबी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता है महान। पहले पाठ को हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन उसके जानने से पहले यह जान लें कि पाठ पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। तो अभ्यास पृष्ठ की जो रूपरेखा है वह कवियों के जीवन चरित्र से लेकर कवियों के दिए गए दोहों की ससंदर्भ व्याख्या के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न होता है वह कवि का जन्म समय, मृत्यु समय, जन्म स्थान, गुरु का नाम, रचनाएं, यह प्रमुखता के साथ पूछा जाता है। तो बिना विलंब किए आज हम लोग कबीरदास जी के विषय में अध्ययन करते हैं, कबीर के सद्गुणों को आत्मसात करते हैं और उसे समाज में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग कबीर के विषय में अध्ययन करते हैं। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वह 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। संवत निकालने के लिए 57 जोड़ देंगे तो संवत निकल आएगा, क्योंकि पुस्तकों में कई जगह 1455 लिखा हुआ है। तो 1455 विक्रमी संवत है, 57 जोड़ने पर आ ही जाएगा 1455। तो इसको आप पुनः समझ लें, जब कभी भी हमें ईस्वी दिया हो और ईस्वी से संवत निकालना हो तो 57 जोड़ने पर आने वाला परिणाम संवत होगा। संवत दिया गया है, 57 घटा देंगे तो आने वाला परिणाम ईस्वी होगा। उस समय संवत का प्रचलन था, इसलिए किसी किसी पुस्तक में संवत दिया रहता है और किसी पुस्तकों में ईस्वी दिया रहता है। तो इसमें आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो देखें, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के निकट लहर तारा नामक तालाब के किनारे एक जुलाहे दंपति ने पड़ा हुआ पाया था। उस जुलाहे दंपति का नाम नीमा और नीरू था। दोनों दंपतियों ने ले जाकर बालक का पालन पोषण किया और उसका नाम कबीर रखा। कुछ समय बाद कबीर का विवाह हुआ। पत्नी का नाम लोई था, जिससे एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का जन्म हुआ। कबीरदास जी ने स्वयं लिखा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ कर घर ले आया माल। भक्त कबीर चाहते थे कि हमारा पुत्र, हमारी संतान भगवान की भक्ति करे, परंतु जो कमाल था वह भक्ति को त्याग करके धन वैभव में लगा रहता था। इसलिए खिन्न होकर कबीरदास जी ने यह दोहा लिखा। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी था। यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इसको प्रमुखता से लिख लेंगे, याद कर लेंगे। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, जो वैष्णव संप्रदाय से आते थे। इस प्रकार 120 वर्ष तक जीने के पश्चात कबीरदास जी 1518 ईस्वी में परलोक सिधार गए। 1518 ईस्वी में परलोक सिधार गए, 120 वर्ष तक जीवित थे। कबीरदास की एकमात्र रचना है जिसका नाम है बीजक। यह भी उर्दू शब्द है, मध्यकाल में उर्दू की प्रधानता थी, जिसके कारण साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। बीजक का अर्थ होता है ज्ञान प्रकाश पुंज, और इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, कभी भी भ्रम में मत पड़ना कि कबीर की 3 रचनाएं थी। पूछने पर वे बच्चे बताते हैं कबीर की 3 रचनाएं, कबीर की 3 रचनाएं, साखी, सबद, रमैनी। नहीं, कबीर की एकमात्र रचना थी जिसका नाम है बीजक और उसके 3 भाग थे। इसी भाग का पहला साखी है। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का अपभ्रंश है। साक्षी का मतलब होता है प्रत्यक्ष, गवाह। आत्मा और परमात्मा को एकीकरण के लिए कबीर ने जो दोहा लिखा उसे साखी शीर्षक से प्रकाशित किया गया। कबीरदास के विषय में इनकी विशेषताओं को बहुत संक्षिप्त रूप से जान लेंगे। कबीरदास एक महान समाज सुधारक थे। कबीरदास जी की विशेषता थी समाज में जो बाह्य आडंबर है, जाति पात है, भेदभाव है, ऊंच नीच है,
जीवों पर अत्याचार है। कबीर इससे बहुत खिन्न रहते थे और खिन्नता के कारण उनके दोहे मानव पर एक प्रकार से आघात करते हुए लिखे गए हैं। छुआछूत, जीवों की हत्या आदि का विरोध करते हुए कबीरदास बहुत प्रमुखता के साथ लिखते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। जीवों पर दया करना कबीर का उद्देश्य था। इस दोहे से स्पष्ट होता है कबीरदास का हृदय जीवों के प्रति कितना उदार था। तो मानव को शिक्षा देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मानव, बकरी नामक जीव को आप सभी लोग देखे हैं, उसको पालने वाला उसके लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं करता है, ना तो हरे चारे का, ना भूसे का, ना दाने का, उसको छोड़ देते हैं। इसे पत्ते आदि खाकर वो अपना पेट भर लेती है, लेकिन फिर भी इंसान उसके साथ बहुत बर्बरता से पेश आता है। बकरी को काट करके उसका गोश्त खाते हैं। तो मानव को शिक्षा देने के लिए कबीरदास जी ने लिखा कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। बकरी सिर्फ पत्ता खाकर अपना पेट भर लेती है, तब भी लोग उसकी खाल काटते हैं अर्थात मार डालते हैं। तो जो नर बकरी खाते हैं, जो व्यक्ति बकरी खाता है, उसका ईश्वर के यहाँ क्या हश्र होगा। इसलिए हे मनुष्यों, जीवों पर दया करिए। इसी प्रकार से वाह आडंबर दिखावापन पर विशेष आघात करते हुए कबीरदास जी लिखते हैं। मुसलमानों पर प्रहार किए पहले, फिर हिंदुओं पर किए। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, क्योंकि उनके ऊपर भाषा का अधिकार था। वो किसी से कोई संकोच नहीं करते थे, गलत को गलत कहने में कभी संकोच नहीं करते थे। उन्होंने लिखा, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घर में करें सगाई। उन्होंने लिखा कि मुसलमान कुरान के आधार पर पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप समझते हैं। मुसलमान के पीर औलिया, पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है, लेकिन करते क्या है, मुर्गी मुर्गा खाए, ऐसे साधारण जीव जंतुओं को मार करके खा डालते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहें घर में करें सगाई। इस प्रकार से कि धर्म तो कुछ और कह रहा है, मानते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इसीलिए कबीर महान हैं। तो जीवन चरित्र पर हम लोग प्रकाश डालने के बाद आज के ही वीडियो में इनके पाठ्यक्रम को स्टार्ट कर देंगे, पढ़ेंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, कबीर के कुछ गुणों को हम आत्मसात करें, यही हमारे पाठ और शिक्षा का उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों, जीवन चरित्र लिखने के बाद जो प्रश्न आता है वह पाठ्यक्रम के दोहों की ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए आता है। ध्यान दें, जब कभी व्याख्या करना होगा तो आप 5 बिंदुओं के माध्यम से व्याख्या करेंगे, और उन 5 बिंदुओं में 5 बिंदु का मतलब जिसको आप हेडिंग कहते हैं, तो वह होगा संकेत, पहली हेडिंग संकेत, दूसरी हेडिंग संदर्भ, तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रसंग, चौथी हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और 5वीं हेडिंग डालेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौष्ठव भी कहा जाता है। सौष्ठव का मतलब सौंदर्यता। काव्य में कवियों के द्वारा जिस तत्व से सौंदर्यता लाई जाती है वह काव्य सौष्ठव के अंतर्गत लिखेंगे। तो देखें, एक संदर्भ में आपको लिख रहा हूँ, थोड़ा सा उच्च कोट क्या है। जब भी विद्यार्थी अगर कुछ करें तो अलग करें, रचनात्मक करें, परंपरावादी रूढ़िवादी ना बने। एक संदर्भ आज हम आपको लिख रहे हैं, सरल है, सहज है, उस संदर्भ को आप लोग लिख करके उसी को याद कर लेंगे और व्याख्या के समय प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर संदर्भ हम नीचे लिख दे रहे हैं, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उद्धृत, उच्चारण भी ध्यान देंगे, उद्धृत श्रेयस, श्रेयस, प्रेयस, श्रेयस, प्रेयस पंक्तियां हमारी प्रकाम्य में पुस्तक
काव्य संकलन के साखी शीर्षक से गृहीत है। इसके प्रतिकार भक्त शिरोमणि कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी हैं। अब इस संदर्भ में ध्यान देंगे, जो भी शीर्षक होगा उसके स्थान पर शीर्षक चेंज कर देंगे तथा कवि का नाम बदल देंगे, बाकी सारे शब्द वही होंगे। तो एक दोहे से आज हम कबीरदास जी के पाठ्यक्रम को भी प्रारंभ करते हैं। आपके पाठ्यक्रम का जो पहला दोहा है वह गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु बहुत ही महान होते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन को स्वर्णिम बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वह गुरु का होता है। तो गुरु की महानता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी लिख रहे हैं कि सतगुर हमसु रीझिकर एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरुदेव हम पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के रीझ करके प्रभावित होकर के हमें एक प्रसंग कहा, एक बात बताई और उस बात अर्थात दिए गए ज्ञान से हमारा नस नस हमारे अंग के सारे अवयव आह्लादित हो गए। उसी प्रकार जैसे बरसात होने से सृष्टि जलमग्न हो जाती है। पुनः देखें, सतगुर हमसु रीझकर एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरुदेव हमसे प्रसन्न होकर के एक ज्ञान रूपी बात बताई। उस ज्ञान के कारण मेरे संपूर्ण शरीर में प्रेम रूपी रस की अनुभूति हुई, जिससे शरीर रोमांचित हो गया। इस प्रकार से हम कल के वीडियो में संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए निर्देशों के अनुसार आप दोहों की व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पे रहें। आज के वीडियो को देख करके उसके गृह कार्य और नोटबुक में जीवन चरित्र कबीर का लिख लेंगे। तब तक